हेलो लेडीज एंड जेंटलमैनिस, तब का हालचाल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लक्ष्य चौधरी का वीडियो। यस, डम्बेस्ट इंडियन साइंटिस्ट। सो देखिए वीडियो में अब क्या होता है, कैसे कैसे डंप कांड किए हैं हमारे साइंटिस्टों ने। यस, हमारे इंडियन साइंटिस्टों ने। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है? ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए। मेरा गंजेड़ी दोस्त माल फूकने के बाद मुझे ज्ञान देता हुआ, ऑर्गेनिक है भाई, ये वो वाला नशा नहीं है, डैमेज नहीं करता ब्रो, रिलैक्स करता है, नेचुरल है ब्रो, नेचर से निकलता है। सभी क्रिएटिव लोग रोज सुबह लेते हैं भाई नाश्ते में पानी के साथ। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। मेरी मम्मी ने जब पहली बार मेरे हाथ में क्रेटीन का डब्बा देखा था ना, उनका भी यही रिएक्शन था। जितने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली होता है, इनके बच्चे बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। भाई मेरे पे तो 2 तिल है, मेरी संतान तो इलोन मस्क को पीछे छोड़ देगी ना। इसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती है, लोग इसके साथ संबंध बनाकर रखते हैं। जिनके ना चेस्ट में, चेस्ट एरिया पे अगर रहता है तिल, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट में तिल होता है ऐसा इसलिए होता है ना, उसकी फिजिकल सेक्सुअल डिजायर एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। भाई ये रिसर्च जब हुई थी तो सैंपल किस प्रकार से लिए गए थे, नहीं इसमें वॉलंटियर कैसे बने थे लोग? पुराने जमाने कभी हाथ पे तिल की बात होती थी, फिर सन 2000 आते आते माथे के तिल की बात होने लगी, फिर सन 2010 के बाद जिसके पैर पे तिल है उसको कुछ लकी वक्की बोलने लगे, अब प्राइवेट पार्ट पे तिल। 2030 आता था मेरे कुल्लों की बात ना होने लगी, ढूंढ लूंगा अभी, बता दो कहां कहां का तिल मेरी स्किल्स को, मेरे टैलेंट को पीछे छोड़ देगा। मैं पहले वही ढूंढ लूंगा शरीर पे, नहीं होगा तो इम्प्लांट करा लूंगा तिल। मेरे अंदर अभी भी क्यूरियोसिटी वही बात जानने की है कि मतलब जब अगर किसी ने किसी के प्राइवेट पार्ट पे तिल देखा होगा तो फिर क्या पूरी जिंदगी उसे सर्विलांस मोड पे रखा होगा कि ये आदमी कितना कामयाब होता है, कितना नाकामयाब होता है, और ऐसे कितने लोगों ने कितने लोगों के ऊपर रिसर्च करी होगी भाई, जिसके बाद आप तो अपन सोच रहे थे मतलब कि तब तो शादी ब्याह भी इसी मामले पे होना चाहिए। तिल देखो के सो आप लोग भी देखिए, पार्टनर चुनिएगा तो पहले तिल विल सब देख लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ कहाँ तिल है। नहीं देखिए, गलत जगह पे मत बताइएगा, क्योंकि हम लोग को भी गलत कमेंट नहीं पसंद है। जहाँ भी है आप लोग अपना पार्टनर देख के बस चुनिएगा। आपकी थीसिस प्रूव हुई। पॉडकास्ट चैनल इतने हो गए हैं कि इतने तो गेस्ट भी नहीं बचे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और इंडिया का पॉडकास्ट सीन भाई इतना अजीबो गरीब है, इन पॉडकास्ट पे तुम्हें हर तरह के एक्सपर्ट मिल जाएंगे और तुम इन एक्सपर्ट को जानते भी नहीं होंगे। पहली और आखिरी बार तुम इन्हें इन्हीं पॉडकास्ट पे देख रहे होंगे। और जब मैं इस कंटेंट पे व्यूज देखता हूँ ना, मुझे समझ आता है कि इंडिया में ब्रेन रॉट कंटेंट देखने वालों का अटेंशन स्पैन भी ज्यादा है। दूसरों को तो क्या ही कहूँ, मैं खुद इसी तरह का कंटेंट देखता हूँ भाई। मैं नहीं देखता है बॉलीवुड पॉडकास्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, ना स्कॉलर्स, ऑथर आ रहा है कोई, ना जी ना। मुझे चाहिए शारीरिक संबंध एक्सपर्ट, तांत्रिक बाबा, लिंग बड़ा छोटा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, हॉरर स्टोरी, मुझे ये वाले पॉडकास्ट में मजा आता है। ब्रह्मांड का एक सबसे ज्यादा रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स देखना चाहिए। ओके, और उन्हीं का वीडियो वायरल भी जा रहा है अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। अरे यार मैं ज्यादातर ये लोग जो भेजता है लोग फनी रील्स वही देखते हैं। अपने से मतलब ज्यादा टाइम अपन स्पेंड नहीं करते हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन फिर भी तुम अगर मेरे सर्च फीड में जाओगे, वहां पे सर्च में पहले इंस्टाग्राम पे आता है ना सब वीडियो का, सिर्फ रिलेशनशिप। ही ब्लॉक्ड यू, व्हाई ही इज कन्विंस्ड विथ यू, व्हाई यू डू नॉट टेक्स्ट हिम, मतलब ऐसा मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। साइकोलॉजिकली यू लव हिम, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार मैं तो ये सर्च भी नहीं किया आज तक, ये मैं सोची भी नहीं, ये कहाँ से मेरे को ये सब दे रहा है आपके फ्यूचर को नजर में रखते हुए। मतलब खाली ब्रेकअप यही सब भरा रहता है और अपन सोचते हैं कि वाओ। एक बार दीदी चालू की थी, बोली क्या तेरे में आ रहा है। मैं इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करती हूँ ज्यादा। अब मैं बोल रही थी तो ये सब सर्च कर रही है। मतलब वो सब सर्च करके अपन करेंगे ही क्या, होना भी चाहिए ना। ऐसा नियम है जिससे आप किसी भी इंसान को मात्र 7 सेकंड के अंदर अपना दीवाना कर सकते हो और 8वें सेकंड में फिर रिजेक्ट भी हो सकते हो। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन ऑनलाइन लव गुरु कोचेस की क्या है कि क्लेम तो करते हैं कि इनको सब पता है अबाउट लव, हाउ टू अप्रोच अ वुमेन, पर रियल लाइफ में सारी ट्रिक्स फेल हो जाती हैं। ये भूल जाते हैं कि रियल लाइफ में ह्यूमन क्रेव करते हैं जेन्युइन कनेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्फिडेंट होना एंड टू बी योर ट्रू सेल्फ। और जब बात हो डेटिंग की, देयर इज जुलाई 2025 में जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, 1 तारीख को एक ही दिन में आलू के पराठे खा के 3 किलो 550 ग्राम का रिकॉर्ड है। तो ये चचा हेल्प करते हैं लोगों का वजन कम करने में। मतलब आप गेहूं से भी और चावल खाने से भी वेट लॉस कर सकते हो। चावल खाने से और गेहूं खाने से भी नहीं, गेहूं खाने से ही
और कोई रास्ता है नहीं। इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन की ये जो अजीबोगरीब तोंद बाहर आई हुई होती है ना, इसका रीजन ही है कार्ब्स अब्यूज जो अपनी बॉडी के साथ करते हैं। और ये वेट लॉस एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं कि जितना मर्जी रोटी चावल खाओ। सही बात है भाई, ये ठीक वैसी एडवाइस है कि दारू पीने से टेंशन कम हो जाती है। कि आपने मान लीजिए किसी माध्यम से वजन कम कर भी लिया, जवार बाजरी कब तक खाते रहोगे, भूखा कब तक रहते रहोगे, पानी कब तक पीते रहोगे? यही कुछ पूरी जिंदगी। हमें तो यही लगता था कि पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है, अब ये भी झूठी होगा। और बाजरा तो बहुत सारे लोगों की डेली डाइट का हिस्सा है इस देश में। इवन जब तक गेहूं का इतना ट्रेंड नहीं था, इतना उगता नहीं था, उससे पहले तो लोग बाजरे की रोटी खाते थे। अगर कभी गांव वगैरह से ताल्लुकात रहते तो पता होता। स्किन केयर रोज कर सकते हैं, हेयर केयर रोज कर सकते हैं, लेकिन यार बक हम लोग आज भी खाए लो, आज ही खा लो बाजरे का, बाजरा एंड गेहूं का आटा मिक्स करके उसमें लिट्टी बना के, आलू का जो अभी हम लोग यहाँ ठंडा में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। चुमेश्वरी लग रहा था, एकदम समोसा टाइप लग रहा था, मजा आ गया था बहुत खा अच्छा के। लगा था। और बाजरे का भी हम लोग खाते हैं लो लिट्टी। सो देखिए मेरे तरफ से भी मैं भी आप लोग की लव गुरु बन रही हूँ। मसूरिया और बाजरे का। आयुष्मान लो। सो जो भी आप लोग का टेंशन थे उसको फर्स्ट नंबर ब्लॉक करिएगा। ओके, नो झमेला, नो आगे का कोई बात नहीं, बातें खत्म। नो मेला नो झमेला। पानी बाजरा रोज खाने में मौत आ जाएगी। ये कैसी बात है? मतलब अपनी हेल्थ के बारे में सोचते ही कोई चीज हम क्यों रोज नहीं कर सकते? कि मल्टीविटामिन यार रोज कैसे ले सकते हैं यार? कोई चीज हम डेली कैसे बंद जाए? क्यों भाई? बालों में सिरम भी तो रोज लगा रहा है। अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको टैग मिल जाएगा यस, यू आर खाली टाइम वाला, कि आपके पास बहुत ज्यादा खाली टाइम है वेस्ट करने के लिए। अमीरों अब के वही चर्च में। इंसान जो आपको खाली टाइम का मतलब उपदेश दे रहा है कि तुम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो अपने हेल्थ पे, वहां पे वेस्ट कर रहे हो, वही इंसान खुद फॉलो नहीं करेगा। बाद में आपके पास आके रोएगा, ओ मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, मेरे तो पेट खराब हो गए हैं, मेरे तो ये हो गया है, वो हो गया है। और खाते वक्त उसको ध्यान नहीं आएगा कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। और खासकर जब आप उसको बोल दो कि आपको ये दवाई लेनी है, टाइम से लेनी है, इतने दिन पे लेनी है, तो वो फॉलो नहीं करेगा। और फिर 4 दिन बाद आपके पास आके रोएगा कि मेरे को फिर दिक्कत हो रहा है। और जब आपसे पूछो कि क्या आपको जो बोला गया वो आपने फॉलो किया, नो टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है, हम तो मोबाइल- बिजी पर्सन है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता है इन सब चीजों के लिए। वीडियो स्क्रॉल करने में अपन इतना बिजी है कि मतलब एक शैम्पू, एक टैबलेट खाने के लिए या फिर कुछ भी जो भी अप्लाई करना है ऑयल, उसके लिए अपन लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस दूसरों को जाके कॉम्प्लीमेंट करना है, ओह योर हेयर इज सो ब्यूटीफुल, हाउ यू डू इट बेबी, जस्ट टेल मी। नहीं, भगवान के पोसे आया है ना। भगवान हाँ, हमको सब जेनेटिकली साथ होता है, सबका बॉडी एक जैसा नहीं है। जेनेटिकली बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन आप लोगों को आप अपने तरफ से क्या एफर्ट डाल रहे हैं? और मतलब ये होता है ना, इंडिया में क्या होता है, जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तब फ्रूट्स खाते हैं। ये नहीं कि जब हेल्दी है उसी टाइम टेक केयर करते रहे, कि जब हम लोग बीमार पड़े तो हम लोगों का मतलब जो भी शरीर मजबूत है उस हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहे। यस, और क्या, कुछ नहीं। और क्या, मेरा बाल भी पतला था तो अपन पूरा कटवा दिए एक बार, तो हो गया ना। एक बार नहीं, 2 बार कटवाए, पिछले साल ही कटवाए थे। अच्छा। तो अब देखो तो कितना मस्त हुआ है, आई लव इट। नहाता भी तो रोज है, 3 टाइम खाना भी तो रोज खाता है, गंदे गंदे थॉट्स भी तो रोज आते हैं, तुझे 1 घंटा अलग से उन्हें देता है, नौकरी पे भी तो रोज जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं भाई जो हम रोज करते हैं। फिर अपनी हेल्थ के टाइम पे ऐसे क्यों सोच रहे थे कि एक बार लेनी शुरू कर दी ना यार बंद जाएगी, फिर रोज रोज नहीं होगा। पराठे को पराठा समझ के खा लो ना। हाँ, उसमें क्यों ग्लूटेन दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखता, और होता भी नहीं है, एक्चुअली होता भी नहीं है। अगर अच्छा। किसी को लगता है कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो मुझे बुलाए और दिखाए गेहूं में ग्लूटेन। ये सब बेकार की बातें हैं। सर ग्लूटेन है आपके चाचा ताऊ की गांव में पड़ी हुई जमीन नहीं है जो आपको इजीली दिखाई दे जाएगी। और मैं कर देता हूं ना प्रूव। थोड़ा सा पिसा हुआ गेहूं लेना, 2 ग्लास पानी लेना, 1 ग्लास में वाटर डाल देना और दूसरे में खुद डूब मरना। क्योंकि सो कॉल्ड हेल्थ एक्सपर्ट होते हुए भी आपको नहीं पता ग्लूटेन क्या है क्या नहीं है, किस चीज में होता है किस चीज में नहीं। इनके हिसाब से तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी दुनिया जो जंक फूड कह रही है, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल्स, बर्गर, सैंडविच, और हम तो इनको खिला रहे हैं। हमारा जो 90 डेज का प्रोग्राम है, पास्ता खा के भी वजन कम होता है और मन को कितना मजा आएगा। इस हिसाब से तो अगर आपको किसी की दारू छुड़वानी होगी तो आप कहोगे नहीं बियर पी लिया करो, बियर तो पीनी चाहिए, ये तो इंक्लूडेड। तो हम ही पिलाते हैं अपने दारू छुड़ाओ प्रोग्राम में। सो आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए, फॉर्म भरिए, बस दारू पीना है आप लोग को डेली, 3 टाइम 1 ग्लास। ओके, चाहिएगा तो 2 पैक और बढ़ा दिया जाएगा, अंडरस्टैंड। वैसे देखो यार, ये वाला अपन ये पिज्जा बर्गर वाला जो भी बोले उस पर अपन को एक बात याद आया। अभी मतलब कुछ टाइम पहले अपन गए थे एक होटल में ये खरीदने के लिए, क्या मोमोज बोली थी दीदी खरीदने के लिए। हाँ, तो मोमोज खरीदने गए थे, वहाँ पे बैठा था लो 4 गो, ठीक है। मतलब अब आप लोग गलत मत समझिएगा लो, ठीक है, अपन बता रहे हैं रियल। अपन गए, वो चारों बैठा था लो, मोटा तंदुरुस्त एकदम, और ऊपर से एक बोल रहा है क्या, 1/2 प्लेट पिज्जा दीजिएगा, मैं ना जिम कर रहा हूँ आज, डाइट पे हूँ। एक जिम एक डाइट, मतलब ऐसे ऐसे बात उन लोग का सुन रहे थे और मैं ऐसे करके उन लोग को देख रही हूँ। फिर बोल की हे भगवान,
कहाँ मेरे को पहुंचा दिए हो आप। क्या क्या सुनना पड़ रहा है, मतलब अगर मैं पतला नहीं हो रहा, ऊपर से उठा उठा के ठूसते जा रहा है। खाओ और पतले हो गए। देखो यार, जो जल्दी बीमारी से छुटकारा पाना है तो आसान रास्ता चुनिए एंड डायरेक्ट टिकट कटवा लीजिए, बात खत्म। विदेश का। सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए तो तो पोटली में चावल। चावल लेके गए। थाईलैंड के बीच पे सिर्फ इसीलिए इंडियंस का ही पेट लटका दिखता है ऐसा आड़ा टेढ़ा, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट ही ऐसे हैं, कहीं की बात कहीं जोड़ दो और बस अपनी बात प्रूव कर दो। उसके बाद सुदामा जी 30 डेज ऐप चैलेंज नहीं कर रहे थे, सुदामा जी किसी को अपना फिटनेस प्लान नहीं बेचते थे। तुम लोगों को फिटनेस प्लान बेचते हो। ऐसे तुम बोल दो अरे कोलकाता का रसगुल्ला ऐसे ही थोड़ी फेमस है यार, कुछ तो बात होगी, तो रसगुल्ला खिला दोगे अपने क्लाइंट को। सेहत को डिफाइन करने के लिए सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है? चरक संहिता। उसमें धूमपान कहा गया है, इसको धूमपान, कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूमपान करना चाहिए, 9 कश लगाने हैं। अच्छा ये भी बता दो फिर छोटी एडवांस लेनी है इंडिमेंट, हर चीज को इनको हिस्ट्री से कनेक्ट कर देना है। अरे उस जमाने में कौन सी कंपनी सिगरेट बना रही थी? नहीं, कौन से वेब बिक रहे थे तब? और दद्दू चरक संहिता में धूम्रपान नहीं धूमपान है, जिसका मतलब है स्टीम लेना। चेक योर फैक्ट्स। इनका सिंपल लॉजिक है, सामने वाले जिस चीज को अच्छा बोल रहा है उसको खराब बोल दो, जिसको सामने वाला खराब बोल रहा है उसको अच्छा बोल दो, बस। दद्दू रेजिवेट करना है इस पॉडकास्ट पर और कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब लोगों नहीं, देखिए मेन अपन को क्या लगता है पता है कि इनको क्या करना है, किसी भी टॉपिक को, मतलब कोई वर्ड अगर किसी गंदी चीज से जॉइंट हो रहा है तो उस चीज में ऐड कर दो ना। वही होता है ना कि मतलब जैसे स से शरबत, नहीं स से शराब, बहुत सारे शराबी लोग मतलब हमेशा रिसर्च ढूंढते रहते हैं लोग कि शराब से ज्यादा नुकसान नहीं होता है। वही लॉजिक है कि मतलब कुछ गलत है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, सब सही होता है। देखिए मेन बात ये है कि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि शंकर भगवान ने भी तो विष पिया था, जहर पिया था, दारू, मतलब ऐसे बना के बोलते हैं भांग लोग। खाते हैं शंकर हाँ, भगवान, मतलब और जहर भी पिया था तो क्या, तो अपन बोलते थे काम करो रियल में जहर पियो ना, डेली घूट घूट पीने का क्या जरूरत है, रियल में पियो मुक्ति पाओ। नहीं वो भांग खाते हैं लोग, तो हम शिव के भक्त हैं, भांग खाएंगे, लेकिन समाज के भलाई के लिए जहर भी नहीं। जहर तो छोड़िए, एक कचरा उठा के डस्टबिन में फेंका नहीं जाता है इन वो लोगों से। डस्टबिन के साइड में फेंक के जाएगा लो, डस्टबिन में नहीं फेंकेगा लो। मतलब पूरी दुनिया की भलाई के लिए भगवान मतलब जहर खा जहर लिए। खा लिए थे, लेकिन हमारे देश के लोग अपनी भलाई के लिए, दूसरों को छोड़ दीजिए, अपनी भलाई के लिए अपने आसपास का ध्यान नहीं देते हैं लोग। लोगों का कहना है कि शराब पीने से लीवर डैमेज होता है। किसने कहा? नहीं मतलब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट तो कहते हैं ना। नहीं, ये किसने कहा कि लीवर होता है? अरे मेडिकल साइंस कहता है तो। आपने अपना लीवर देखा है? नहीं मैंने तो नहीं देखा, देखिए मेडिकल मैंने भी साइंस नहीं देखा है। नहीं वो भी नहीं देखी। जब दोनों चीजें होती ही नहीं है तो देखोगे कहाँ से? पैक बनाओ चुपचाप, बिना विस्की के कोई पॉडकास्ट नहीं। संजीवनी बूटी हनुमान जी जो लेके आए थे वो चाय थी। हाँ, वाल्मीकि जी ने खुदा क्या बताया था इनको, मनगढ़ंत कहानियां बनाने में। ये तब तो मैं अमर हो जाएगी, तब तो मेरे को कोई बीमारी नहीं होगा। अरे तो अमर हो जाएगी तो अमृत का भी बात किया गया है ना, तो अमृत तो जरूर कहीं होगा, वो हम लोग भी ढूंढ के लाते हैं लो, और 3-3.5 लाख साल जिंदा और रहेंगे लो हम लोग भी। मतलब चाय थी यार, कुछ भी डेली अपन चाय पीते हैं, मेरी माँ डेली मेरे को ताना मारती है। मुझे तो नहीं लगता है कि तू किधर से भी जिंदा हो जाती है मर के। वैसे अपन अभी मारे नहीं है, मतलब मार के देख लेंगे ना चाय पिला के जिंदा होती है नहीं। मतलब एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे पे ही करना है। वाह वाह वाह, चाय पीने वाले लोगों पे ही एक्सपेरिमेंट होगा ना, चाय का। गुड गुड गुड। वैसे चाय पीने वाले लोग का विल पावर बहुत ज्यादा मजबूत होता है चाय के लिए। अच्छा, वो चाय का दुकान कहीं भी मार्केट में खड़े हो उसको पता चल जाएगा कहाँ है। लेगा लो, दुनिया जैसे के कि किसी कोने में हो। मेरी फ्रेंड के साथ कहीं भी जाते हैं वो बोलती है कि चाय नहीं मिल पाएगा, अपन बोलते हैं तो चल तो सही मिल जाएगा। ढूंढते 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 पूरा स्टेशन पूरा मार्केट छान मारा, आखिर मिल ही जाता है मेरे को लास्ट में। कर कोई पीछे छोड़ दिया, वो तो बेचारा शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, राहुल गांधी तक ही रुक जा, ये सीधा त्रेता युग पहुंच जाता है। नहीं मुझे अभी का बता दो जी, मैं चाय के बारे में पूछा था। संजीवनी बूटी तो आई कांट अफोर्ड, ये कलयुग के हिसाब से कैसा सिस्टम है जी चाय का, ये बताओ मुझे। कहेंगे ये प्रोटीन खाओ उसके बाद में वो बिल्ड होगी। तोड़नी क्यों है? मसल बिल्ड करनी क्यों है? सही बात है, मसल बनानी ही क्यों है? अरे पानी पीना ही क्यों है जब मूतना है? फिर अगर खर्ची हो जाएंगे तो पैसे कमाने ही क्यों है? सर जब ये मसल्स ब्रेक होंगी तब उन्हें रिबिल्ड करते वक्त बॉडी ज्यादा प्रोटीन यूज करेगी ना, तभी तो और स्ट्रॉन्ग होगी। अब हर कोई आपकी तरह समोसे कचौड़ी सिगरेट वाली डाइट पर जिंदा नहीं रह सकता, लोगों को हेल्दी लाइफ भी जीनी है ना। हमारे हिसाब से नारियल पानी पॉइजन होता है, उसको नाम दे दिया, लेकिन वो पानी है नहीं। नारियल पानी पानी होता ही नहीं है। क्यों? उसमें केमिकल। यार तो मैं बचपन में इतना सारा नारियल पानी पी हूँ, मतलब जब पापा के पास रहती थी तो जबरदस्ती मार मार के पिलाता था लोग। मतलब वो सब छोड़ो, इसका पॉडकास्ट देखता कौन है? पहली बात तो ये देखते हैं कुछ पागल लोग
जो लोग मेरा चैलेंज वीडियो नहीं देखते हैं। मम्मी भी देखती है ना ऐसे ही। हाँ वैसे जाने दो, अब इस पे अपन आगे बोल नहीं सकते हैं, वरना अगली बार आप लोग मुझे पिटाते हुए जरूर देखेंगे। पिटाते हुए नहीं, ये कुर्सी खाली रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग में से जो भी यहाँ पे बैठना चाहे मेरी कुर्सी हथिया सकता है, बट अपन कांट बिछा के जाएंगे। चलो सर 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 मैं आज से गू खाना शुरू कर दूंगा सर, वो ठीक रहेगा? फिर सही रहेगा? फिर ये मैं आपका सही client बन रहेगा। सकता हूं सर? मुझे समझ आ गया, आज तक जो भी मैं हेल्दी समझ के खा रहा था आप उस सबसे ऑफेंड हो जाते हो। मैं सर आज से हाथी गोला चबाया करूंगा, उसके ऊपर राज दरबार के 2 पैकेट, ठीक रहेगा सर? सर मोर्टीन में मुंह में मिला के गेस्ट को परोस दूंगा सर, ये डाइट ठीक रहेगी सर? उनका हाजमा हो जाएगा? अभी आप एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रहे हो, लोग हल्दी को पानी में मिलाकर जादू देख रहे ये हैं। वाला अपन जितने देखे भी थे जादू वीडियो। देख रहे हैं सबके घर बर्बाद होने वाले हैं, कोई ना कोई इनके घर का खत्म होने वाला है या बर्बाद होने वाला है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रक्रिया आला, मेरे घर में तो अभी सब कोई जिंदा ही है। ये की थी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे घर में आज वाला पास। अरे बाप रे, ज्यादा खा रही है लगता है आजकल। मजबूत हो जाएंगे। तेरे से तो मेरा है, देख मसल बोलते हैं कोट नहीं इसको। पहनी होती तो मसल बोलते हैं इसको, मसल। नहीं है। मसल में यूं मसल देगा अपन तुमको, नहीं समझ है, में आया कि नहीं? नहीं वैसे है। देखिए, अगर आप लोग भी हल्दी मिलाए हो तो अब की बार काली मिर्च मिलाएं और उसको पी जाए, ताकि ये पाप श्राप आपके ऊपर से हट जाए। ओके, नहीं होती है बल्कि तांत्रिक प्रक्रिया होती है। भाई इस हिसाब से तो फिर केमिस्ट्री लैब में भूत ही भूत होने चाहिए। नहीं मतलब एक बेसिक केमिस्ट्री की चीज वायरल ट्रेंड क्या बन गई, लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय क्या कर लिया, इन्होंने उस पे हॉरर बीजीएम डाल के उसे भी टोटका प्रूव कर दिया, घर का विनाश हो जाएगा, शमशान घाट बन जाएगा तुम्हारा घर। ये कौन सा तांत्रिक है जो पानी में हल्दी मिला के दूर से बैठे बैठे किसी के घर का नाश कर दे? फिर तो ये जो आज तक हम हल्दी वाला दूध पीते थे, इससे भी कुछ घर में आ जाता होगा, ओसामा बिन लादेन। और तुम इसके जरा शेयर्स देखो, भारत में मंदबुद्धि जनता की कमी नहीं है, मेहनत के अलावा इनसे लाइफ में तुम कुछ भी चौथ भांगड़ा। वैसे अभी डेली अपन भी हल्दी दूध पी रहे हैं, तो मेरे घर कौन सा भूत पिचास आने वाला है? जल्दी बताएं, ठीक है? अपन वेटिंग। आई एम लेकिन पता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब ये जो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लोग हैं वो लोग बहुत स्मार्ट है, वो स्मार्टली अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं खुद के पैसे कमाने के लिए, खुद फॉलो नहीं करते हैं लोग। लेकिन जो मतलब सीधे साधे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है वो लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरी माँ जब मैं बाहर में थी वहां पे वो थी मेरे साथ, उसको कौन तो मतलब मोबाइल में ही बोल दिया था कि हल्दी और पानी मिला के रोज सुबह दरवाजे के पास छिड़काव करो। मेरा तो वो डिब्बा बना के रखा हुआ था मेरे दरवाजे पे, मतलब रूम के मेन गेट पे, और सुबह छिड़कती थी डेली। आने से पहले मेरे को सख्त से मतलब टॉप प्रायोरिटी लिखा गया था कि तुमको उठ के वो हल्दी और पानी छिड़कना है। बाकी उसके आने के बाद तो हल्दी पानी सड़ गया, फेंका गया। कहाँ गया, किस गटर में गया, नहीं को नहीं पता है। तो मतलब जो भी है अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहा है ना। देखिए, लेकिन मेन बात ये भी है कि इतने भी मासूम ना बनो कि ऐसे लोग आप लोग को उल्लू बना देखो, बहुत बात है ना कि मतलब हमारे देश में ना लोगों को आप हेल्थ की तरफ उतना आसानी से नहीं लेके जा सकते जिसने आसानी से आप अंधविश्वास की तरफ लेके जा सकते हैं लोग। और यही बाहर में एजुकेटेड लोगों को भी, ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड। मेरी माँ वैसे अनएजुकेटेड है नहीं, वो 10वीं 12वीं की है, लेकिन फिर भी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डेंजर है। तो वैसे अगर आप लोग की माँ भी करती हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस समझाने का कोशिश मत कीजिएगा, वरना बहुत कुटाएंगे। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले प्रोटीन का बात हो रहा था, मेरे दिमाग का भाजी पाला बन गया, उसके बाद से मैं साइलेंट मोड पे चली गई थी। उसके बाद से अपन ट्रोमा में थी, टेप साट लो मुंह पे, वरना तुम्हारा दिमाग का भाजी पाला बना के तुमको खिला दिया जाएगा। ट्रोमा में थी, तो आप लोग ट्रोमा से बचे रहे, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिएगा, जब होंगे तब उसको खिलाइएगा प्रोटीन। अपना तो छोड़ ही दीजिए कि आपको नहीं मिलने वाला है प्रोटीन। कुछ भी चौथ भांगड़ा करवा लो, पानी में हल्दी मिलती हुई वीडियो का ही टोटका देख लेंगे, इससे भी कुछ होता ही होगा। तुम्हारा नाश दूध में पानी में हल्दी नहीं करवाने की, ये वीडियो करवाऊंगी तुम्हारे घर का नाश। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं या इंटीमेसी स्ट्रांग नहीं है तो आपको आपके पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर दही यूज करना है। अमूल वाला यूज करना है कोई लोकल? वो बता रहा था आपके प्राइवेट पार्ट पे तिला तो आपका बच्चा बड़ा प्रभावशाली होगा। ये बता रहे हैं कि बच्चा नहीं हो रहा तो पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पे दही यूज करना है। फिर भल्ला भी ले आओ, कोई मिर्चा पाउडर मत बता दे, लाड़ू का चिकन वो भी अच्छा रहेगा। तो मेरे तरफ से दही लगा के मैरिनेट तो मिर्चा पाउडर भी तो ट्राई कर सकता है लोग, मतलब सब मसाला मिलाइए कि मैरिनेट हो जाए अच्छे से। तो देखिए अंधविश्वास में ना फैलिए, अगर किसी तरह का बीमारी है किसी को तो जाके डॉक्टर से मिलिए, सही डॉक्टर से। ऐसे पागलों से जाके ही मत मिल लीजिएगा, वरना वो सच में मिर्चा पाउडर सजेशन दे देगा। अंडाड़ू सुकड़ाड़ू का चेकअप कराइए, ना कि दही का। अमूल वाला दही रहेगा, कौन सा सही रहेगा?
उसका भी मतलब लिंक पूछ लेना उससे, लक्ष्य चौधरी से। नहीं वो जो बनाई है उससे। अच्छा, उससे मेरे को लगा पहले इससे शादी पूछेंगे। तो कर ले, बाद में चल वीडियो चालू कर। जो करने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका हो गया, उन लोग के लिए स्पेशल है ये। अच्छा, उनके देखिए, जो भी ज्ञान दिया जाता है वो अपने पे थोड़ी अप्लाई किया जाता है। तभी तो वो बोल रही है ना इतना। हाँ। सो आप लोग अप्लाई करिए, हम लोग को बताइएगा क्या हुआ क्या नहीं। नहीं मत बताइएगा, मेरे को नहीं जानना है। रख के दही बल्ला पापड़ी चाट खा लूंगा, जब लगाई थी दही तो वेस्ट क्यों करनी है। ट्विंस पैदा करना है तो आपको अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर रसगुल्ले की चाशनी लगा देनी चाहिए, और सिर्फ अगर लड़का ही पैदा करना है तो अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर डोनट लटका के करो। अगर किसी के आईब्रोज मैच कर रहे हैं, ये हजारों लाखों में एक पर्सन होता है जिसका मैच करता है। बट इनकी एक बात है, इनकी जो वर्क वाइज ना, वो कोई नहीं इनकी जगह ले सकता। आंटी जी, अगर आपको कभी घर से बाहर निकलने का मौका मिला हो तो बाहर हर 10वें आदमी की आईब्रोज ऐसे ही कनेक्टेड होती हैं, और ये कोई वरदान नहीं है। चुपचाप पार्लर में जाके थ्रेडिंग करा लेनी चाहिए, तब ज्यादा काम बन जाएंगे, वरना लोग कहेंगे इसका भी कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं काम नहीं करती अपन। देखिए यहाँ पे बाल है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ले पेंसिल लेके बना दे। ले बताए कहाँ है? यहाँ इसको पेंसिल मार देंगे ना। एक्सपेरिमेंट चालू रहना चाहिए। वैसे मेरी एक क्लासमेट थी, उसका दोनों आईब्रो कनेक्टेड था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको सच में रिप्लेस करने वाला कोई है। क्यों? काम ही नहीं करती है। देखिए, कोई बात नहीं, आईब्रो हो ना हो, एक काम करिए, वैसा आईब्रो हो तो टेप साटिएगा, डायरेक्ट उखाड़ दीजिएगा, बात खत्म। कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा। एक तो इन लोगों ने ना जो रिमोटली अनकॉमन फिजिकल ट्रेट है ना लोगों के अंदर, हर चीज को वरदान बना दिया। आप लेफ्ट हैंडेड हो, अरे बहुत लकी हो यार। आपके आईब्रोज कनेक्टेड, बहुत लकी हो भाई। आपके चूतड़ों पे तिले, अरे भैया आपसे तो शानदार प्रभावशाली आदमी पैदा नहीं हुआ। 6 उंगली वाले की होंगे, 3 सबसे सुंदर स्त्रियों से ब्याह। भगवान ने कोई अलग से ये तिल वाली कैटेगरी का, ये आईब्रो कनेक्टेड, कौन उल्टे हाथ वाला, कौन इसका एक अलग से चार्ट बनाया था कि कौन कितना कामयाब होने वाला है, और चार्ट बस इन तक ही पहुंचाया है, आम आदमी तक। वैसे यहाँ है तिल वाली। मेरे राइट हैंड में इतना तिल है। ऑनेस्टली बताए तो मतलब जहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड मेरे तिल है। देखो, हाथ में इस साइड भी तिल है, इस साइड भी तिल, लगभग 11-12 तिल है। अभी देखिए फेस पे यहाँ और यहाँ, तो यहाँ ऐसे यहाँ है, इसका एक यहाँ पे है, मेरे बैक पे 2-3 है। इसका जिसके पीछे माँ पड़ी थी, बोली थी क्या इसको निकलवा दो। नहीं, मेरे बैक का तिल मेरी माँ देखी तो बोली थी कि क्या एंसेस्टर लोगों का ना आशीर्वाद रहता है। इतना आशीर्वाद है बेचारी को। देखो, जो का आशीर्वाद रहता है, जिसके पीठ पे तिल होता है उसको, वो भी छोटा नहीं है, बड़ा है। किसके पीठ पे तिल नहीं होगा? तेरे पे नहीं है, मेरे पे देखने आई थी। देखा नहीं है क्या? आइला सीक्रेट लस्टी इंसान। वैसे मेरे यहाँ के तिल के पीछे पड़ा था, लोग इसको हटवा दो, लेकिन अपन को अच्छा लेकिन देखिए, 2 एक्सप्रेशन रहते हैं। लेफ्ट हैंड पे तिल है, आप बहुत धनवान होंगे, और राइट हैंड पे तिल है, आप बहुत गरीब हो गए, क्योंकि दोनों हाथ पे तिल है ना। सो इसका वही हाल है, एक तरफ से आता है, एक तरफ से चला जाता है। और देखिए, ये बात सच है, एक तरफ से मनी आता है अकाउंट में, और एक तरफ से अपन निकाल लेते हैं। लेफ्ट पापा भेजते हैं और मैं निकाल, राइट लेग पे भी तिल है। अब बताइए क्या क्या करें हम लोग। अब देखिए, जो भी किया जाएगा वो आगे भगवान बताएंगे, हम लोग तो बता नहीं सकते हैं। बट कोई ना, इसका अकाउंट तो खाली मैं ही करूंगी, ये तो बात फिक्स है। नहीं पहुंचा वो, फिर इनको मिला है मैसेंजर का काम। अब इस चार्ट की हर कैटेगरी तुम पॉडकास्ट पे बैठ के 2025-26 में डिस्क्राइब करना। पहले 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? 40। ये अम्मा जी यूनिवर्स के बारे में, एलियंस के बारे में, दिव्य शक्तियों के बारे में हमेशा तुम्हें अजीबोगरीब बात करने के बाद ना ऐसे स्माइल करती हुई दिखाई। यही स्माइल। जब भी तुम्हें इनकी बात के बाद इनकी ये स्माइल दिखे ना, समझ जाना ये इनके खुद की मन की बनाई हुई बातें हैं, और ये हमें अपना पोता पोती समझ के सुना रही है कि अम्मा की कहानियां सुनो और सो जाओ उसके बाद। आपने कभी नोट किया जो आपकी घड़ी है वो कितने मिनट की है? स्पीड बढ़ गई है क्योंकि अर्थ हमारी 3rd डायमेंशन से 5th में 4th को स्किप कर गई है। स्पीड क्यों बढ़ गई है? स्पीड इसलिए बढ़ गई क्योंकि अर्थ को लास्ट मेट्रो पकड़ के नोएडा जाना, अपने घर जल्दी पहुंचना है। अर्थ की स्पीड इसलिए बढ़ गई, उसमें V8 इंजन लग गया, अपग्रेड होगी वो गैराज में जाके, और सिर्फ इन्हें इसलिए पता क्योंकि मोबिल ऑयल इन्होंने ही बदला था। ये तो कुछ भी नहीं है, ये अम्मा जी लोग बेचारे। और साइंस और रिसर्च ये बता रहा है कि पढ़ने से धरती की घूर्णन गति धीमी होती जा रही है। नासा एंड इसरो वाले हम तो पागल बैठे हैं, तुम ही करा लो यहाँ पे काम। क्योंकि धरती पे मतलब वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके वजह से मतलब ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। लेकिन नासा और इसरो वाले तो यही बोलेंगे ना, हम लोग पागल है ना यहाँ पे। यार वो लोग पागल ही है, तुम लोग भी ऐसा ही कोई वीडियो चैनल खोल के बैठ जाओ, ठीक है, सही रहेगा। हम दोनों भी तो बैठे हैं ना।
हाँ, तो हम लोग भी तो अच्छे, बहुत तेज दिमाग वाले, बुद्धि वाले, बुद्धिमान इंसान हैं। सो हमारे बताए सभी उपायों को आप लोग ट्राई करिएगा। ओके, वो की पास्ट और फ्यूचर लाइफ से बात करके उनकी हेल्प करती हैं। और ये भी कुछ नहीं है, इवन भगवान विष्णु की इनसे डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे शिफ्ट इन 2028। आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। 2014 में मुझे मैसेज मिला था, और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है यार, कोई एक फिक्स डेट बता दो। वो कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल पे बात की थी क्या? कॉल रिकॉर्डिंग पता नहीं, मतलब विष्णु जी मिले होंगे मान लो कि, तो मतलब मेरे को मोबाइल खोजती हूँ, मैं आवाज रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वीडियो तो बना नहीं सकती क्योंकि वो जान जाएंगे ना। रिकॉर्डिंग है। मेरे को लगता है टेलीफोन पे किए थे। हेलो, आई एम विष्णु, क्योंकि विष्णु नाम के लोग बहुत हैं, सो चलता है। बुढ़ापे में ऐसा बीमारियां होती रहती है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। अब देखिए, हम लोग भी जब बच्चे थे, झूठो का धूम न चाले मोबाइल लेके, हेलो पापा, हेलो प्रभु सब बोलते थे ना, तो वैसे ही अब मुझे लगता है उसी मोबाइल पे कॉल आया था। हाँ, तो उसी में रिकॉर्डिंग होगा, धूम चाले। 28 से बिगिनिंग होगी। नहीं यार, एक बार डिसाइड करके बताओ, उस हिसाब से मैं अपनी ट्रिप्स वगैरह खर्चे प्लान करूँगा ना। अब पता चला मैं अगली समर न्यूजीलैंड में प्लान कर रहा हूँ, अगली समर आई नहीं। फिर मैंने कहा दादी वाली बात तो गलत निकलेगी, वो चचा ही ठीक थे। 26 में तो दुनिया खत्म है। और ये भगवान की आवाज कैसे रिकॉर्ड होती है? आईफोन पे हो जाती है या फिर रोड का माइक लगाना पड़ता है? मैं इतना भी मान सकता था कि आपने भगवान से अपनी मन की आवाज के थ्रू बात कर ली, लेकिन रिकॉर्डिंग, मुझे लग रहा है अम्मा ने खुद ही एआई से अपनी आवाज थोड़ी मैनली कर ली होगी रिकॉर्ड करने के लिए, कि पॉडकास्ट पे जाऊंगी, कोई पूछेगा यही सुना दूंगी। अम्मा, इट्स नॉट 1970, हम आपके छोटे छोटे पोता पोती नहीं है, नहीं बहकावे में आएंगे आपके। और ये ऊपर वाला भी सिर्फ इंडियंस को आगे क्यों बताता है सारी बातें? वे दुनिया में किसी और इंसान को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, और इंडिया में आके भी अम्मा का यही नहीं पता याददाश्त कितनी कमजोर चल रही है। पता लगा आज बताई विष्णु भगवान ने, कल भूल गई। अम्मा, मैं सच बता रहा हूँ, अपनी स्वर्गवासी दादी की शर्म कर रहा हूँ मैं सच में, बस ज्यादा देर कर नहीं पाऊंगा। का सिर बड़ा है, बॉडी छोटी सी है, चांद के ऊपर नहीं रहते, वो सरफेस के अंदर रहते हैं, और चांद आपसे नाराज है, मैं ये भी बता दूं। भाई मैंने क्या किया है, मेरे से क्यों नाराज है चांद? लैंडिंग भी अब तक तो अमेरिका नहीं की है, एलियंस को उनसे नाराज होना चाहिए। अम्मा जी, एलियंस को बता देती, मैंने तो कोई मिल गया भी 7-8 बार देखी है, मेरी क्या गलती है? बड़े हाइट के नहीं है वो लोग। चलो, तो चांद नाराज है तो चांद को मनाने जाना पड़ेगा ना, तो सो चांद के पार चलो, चांद से पर्दा कीजिए, ये कहीं और चली गई। चेहरे का नूर, ओ मेरे हमनवा है मेरे हुजूर। चांद से याद आ गया, इसीलिए गा दिया गाना। वैसे चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो लिविंग बीइंग नहीं है। हो सकता है किसी के साथ लिव इन रिलेशन में हो। क्योंकि जैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, सब देखो, सब कोई चांद ही तोड़ रहे हैं। बेचारा पता नहीं चांद सोचेगा कहियो कि मैं क्या कोई खिलौना हूँ, जब देखा के मेरे को तोड़ के लेके चला जाता है। बेबी मैं तो पहले चांद तोड़ लाऊंगा, जब लोग क्या हो जाए। चांद अभी नाराज है क्योंकि आप लोग उसको बहुत तोड़ चुके हैं। 3-4 फीट के आसपास हार्डली। वहाँ के जो लोग हैं, दे आर प्योर एनर्जीज, उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है। अभी तो बोल रही थी उनका सर बड़ा है, 3-4 फीट के हैं, अब कह रही है वो प्योर एनर्जी है। प्योर एनर्जी है तो 3 फीट के कैसे, वो हाइट कैसे नाप ली? दादी जी, आपके नाती पोते बड़े हो गए, वो अब आपकी ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनते, इसमें हमारी गलती है क्या? अब हमें सुनाओगी वो भी इंटरनेट पे आके? इसरो नासा बेवकूफ है क्या जो इतने पैसे खर्च रही हैं? वो भी आधी चीज एजम्पशंस पे ही कर रही है। दादी को सब कुछ सही पता है, बिल्कुल सटीक पता है चांद का पूरा सिस्टम। अभी इनके 50 किलोमीटर रेडियस में देश में कौन सा हादसा, कौन सी अनहोनी होने वाली है, उसका इन्हें कुछ नहीं पता होगा। ये सारे दूरदर्शी लोग, जब देश में कोई अटैक होने वाला था, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तब इन्हें कुछ नहीं पहले से पता चलता, तब इन्हें कोई आकाशवाणी नहीं होती है, खुद अपना बैग उठा के भाग रहे होते हैं जान बचाने के लिए। चांद का इन्हें सब पता है। अपने किसी का पास्ट लाइफ सेशन किया, वो एक वैसे सब छोड़ो, ये जो पॉडकास्टर है ना, वो मतलब बहुत मजा ले रहा है। वो भी जानता है कि तुम बकवास कर रही हो, मैं सुन रही हूँ, तो चलो थोड़ा अच्छे से सुन लिया जाए। और खोर खोर के ऐसा सवाल पूछेगा, ऐसा सवाल पूछेगा जिसके जवाब सुन के ऑडियंस भी लाइक, हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ पे? जो सुन रहा है वो पागल ही ना है, या जैसे कि हम लोग भी। बात तो सही है ना। इतने खाली हम ही हो सकते हैं। कल्कि का हिस्सा है। मैंने आपको पहले कहा, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली, किसको कहाँ बिठाया हुआ है, ताकि उनके आने से पहले ये लोग तैयार रहें। अरे वेलकम करने के लिए कोई तो चाहिए, और वही लोग हमारी रिपोर्टें ऊपर भेज रहे हैं। मैं ये भी बता दूं आपको, वो हर की रिपोर्ट भेज रहे हैं। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। इंडिया की इन्फॉर्मेशन भेजने की जिम्मेदारी इन आंटी को और मुझे ही तो दी गई है। मेरे चैनल ऐसे ही थोड़ी खोल के बैठा हूँ, मेरे वीडियो सीक्रेट मैसेज है भगवान के लिए। जब कल के अवतार आएंगे ना धरती पे, तो मैं और आंटी होंगे वेलकम करने के लिए उनका। अरे वेलकम करने के लिए कोई तो चाहिए। कल के अवतार भी कहीं होगा तो देखिए, हम लोग भी इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो कोई फॉर्म हो अप्लाई करने के लिए, तो हम लोग को भी बताया जाए, क्योंकि हम भी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। बस पूजा नहीं करते हैं, बस भक्त है, विश्वास करते हैं कि भगवान है, लेकिन पूजा कहाँ है पता नहीं है ना, तो क्या करना रहता है। सो कोई फॉर्म हो तो जरूर बताइएगा, वी आर वेटिंग।
सोचता तो होगा भाई इन्हें कहां से पता चली, अब तक 10-15 बार तो मेरा जन्म करवा चुके हैं लोग। ब्लैक रॉक से आया तो इन्होंने कलगी अवतार की कॉन्स्पिरेसी बना दी। भगवान भी चाहता तो होगा तुम लोगों के ऊपर 40-50 डिफेमेशन केस ठोकने का, लेकिन इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर देख के रुक जाता होगा कि यार 100 साल तो कम से कम लगी जाएंगे केस की सुनवाई होने में। इसलिए एलियन बेसिस तो समुंदर के अंदर है। एक बच्चा था, अच्छा। मतलब प्राइमरी का बच्चा होता है ना, वो किसी और प्लेनेट से था, कौन से कहां से था उसने नहीं बताया। उसकी उम्र पता क्या थी? 200 साल। और उसने जो बैंड बजाई है इंसानों की उसने बोला तुम लोग पागल हो। उसने ये बोला आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल उसके अंदर एक अलग दुनिया है। एलियंस ने इंग्लिश में बात की थी या हिंदी में? एक मुझे समझ नहीं आता, अगर एलियंस इतने होशियार हैं तो वेट, मैं भी वही सोचू कि वो प्राइमरी क्लास का बच्चा था, तो इसके पास क्या चने खरीदने आया था? उसको मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मेरे को भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। प्राइमरी क्लास का बच्चा था, उम्र 200 साल था, लेकिन इसके पास क्या करने आया था? प्राइमरी क्लास में तो बच्चे भी नहीं बोल पाता है ठीक से, मतलब बोल लेता है लेकिन उतना कहाँ। नहीं, प्राइमरी क्लास का बच्चा था तो साला उसको 200 साल लग गए प्राइमरी क्लास में पहुंचते पहुंचते। और इसके पास करने क्या आया था? चना खरीद। वो छोड़ो ना, इसके पास छोड़ो ना आने का। वो ये सोचो कि मतलब प्राइमरी क्लास में पहुंचने के लिए 200 साल लगता है किसी को। वो शायद दूसरे अर्थ, दूसरे मतलब प्लेनेट से आया था और यहाँ पे आगे एडमिशन लिया था, तो 200 साल उसका तब तक एज हो गया था। लेकर मतलब उसके प्लेनेट पे एक क्लास पास करने के लिए 100 साल लगते होंगे, तभी ना प्राइमरी क्लास में पहुंचा होगा। बात तो सही है। वैसे ये क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें इतने बिलियंस की पॉपुलेशन में यही लोग मिलते हैं बातें बताने के लिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर एक दुनिया है, हाँ, जहां इंसान नहीं जा पाया वहां के बारे में कॉन्स्पिरेसी बना दो। जब तक अंटार्कटिका लोग नहीं जा पाए थे ना, तब तक वहां पे भी कोई आइस वॉल थी, उसके पीछे कोई सभ्यता थी। बिल्कुल भाई, अर्थ इज फ्लैट मैंने मान लिया, बिल्कुल प्लेन अर्थ। गिर जाएंगे इसके कहीं कोने पे जाएंगे ना हम, गिर जाएंगे। बंटी हूं ना मैं, बंटी को तो कुछ समझ नहीं आता, बंटी पागल है। धरती सूरज के चक्कर लगाती, सूरज धरती के चक्कर लगाता है। ठीक है, वेल गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, वैसे देखिए हम लोगों ने भी बहुत चीज़ें नहीं देखी हैं, तो हम लोगों ने जो जो चीज़ें नहीं देखी हैं, जहाँ जहाँ नहीं गए हैं वहाँ वहाँ एलियंस रहते हैं, ये आज मैंने मान लिया। ठीक है, सो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात है। वैसे जितने लोग ब्रॉडकास्ट में दिखे हैं आज तक मुझे इंटरनेट पे नहीं दिखे हैं। नहीं, उसमें का वो एक दिखा है, वो ज्यादा बोलता है हल्दी वाला। नहीं, हाँ वो दिखा है, उसका रिलेशन और वो भी उसका भी वीडियो वायरल हुआ था कि मतलब जो जिम जाता है वो वाला भी हमेशा जवान ही रहता है क्योंकि जवानी में ही मर जाता है। हाँ, उसका वो वाला वीडियो देखे हैं, बाकी किसी को नहीं जानते हैं। और रही बात क्या, अभी ऐसे ही इन्हीं पॉडकास्टरों को फॉलो कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जीजिए। Yes. आपकी से और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। यस, सो देखिए 100-200 साल, हाँ 100-200 साल जीजिए या फिर उससे ज़्यादा साल जिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग भी ऐसे ही पॉडकास्टर आगे जाके बने, तो कृपया करके हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कौन सी उपाय आप लोग को समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, उनको ट्राई करके हम लोग को जरूर बताइएगा। ओके, सो वी आर वेटिंग एंड ऑलवेज वेटिंग। और नेक्स्ट टॉपिक भी बताते जाइएगा। हाँ, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग। बाय बाय।